सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं और आईएनएस चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको ये 6:30 पर लाइव क्लास मिलती है, लेकिन कल अपने यानी कि 1 अप्रैल 2023 से इस क्लास का टाइम रहेगा सुबह 6 बजे आपको ये लाइव क्लास मिलेगी शानदार तरीके से। और क्योंकि मार्च का महीना कंप्लीट हो चुका है, तो आज आपको शाम तक पूरे मार्च महीने का निचोड़ यानी कि पूरे मार्च महीने की एक क्लास यानी कि एक रिवीजन आपको मिल जाएगा। करंट के तौर पे पूरी एक लगभग आधे या पौने घंटे की आपको क्लास एक रहेगी, जिसके लिए आपको पूरे मार्च महीने का निचोड़ आपको शाम को क्लास मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अमेरिका देश। आलिया मीर को किस राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये असम राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है पुणे शहर में। हाल ही में किस व्यक्ति को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को। कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला कनेक्टिकट की पहली ऐसी सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? वो बनी है मनमीत कोलन। अमित शाह ने किस शहर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? वो किया है बेंगलुरु शहर में। कौन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने? तो वो बने हैं कृष्ण प्रकाश। ये थे कल की क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आपको शाम तक है टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किन व्यक्तियों को चुना गया है? तो केरल जो संगीत नाटक अकादमी है, पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इनमें किन व्यक्तियों को चुना गया? तो एक तो इसमें गोपीनाथ कोझिकोड है, दूसरी है पीएस विद्याधरन और तीसरे हैं उन्नी कृष्णन। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, केरल संगीत नाटक अकादमी ने साल 2022 के फेलोशिप अवार्ड और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा की है। कौन कौन से? एक तो फेलोशिप अवार्ड, एक है गुरु पूजा पुरस्कार की उन्होंने घोषणा कर दी, जिसमें देखो ये है थिएटर व्यक्ति गोपीनाथ कोझिकोड, एक है संगीत निर्देशक पीएस विद्याधरन और एक इसमें चेंडा या इडका कलाकार है। कौन है? कला मंडल के उन्नी कृष्णन ने अपने क्षेत्र में योगदान के लिए केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए ये चुने गए। ये तीनों के तीनों पता है आपको फेलोशिप अकादमी के लिए चुने गए हैं। तो तीनों के नाम आपको बस याद रखने हैं, बाकी ज्यादा आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें फेलोशिप अवार्ड और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें तीनों व्यक्तियों को फेलोशिप पुरस्कार है दिया गया है। कौन कौन से हैं? गोपीनाथ कोझिकोड, पीएस विद्याधरन और कला मंडल उन्नी कृष्ण, इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। अगला प्रश्न, 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने किस राज्य में आईएनएस चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया? अब चिल्का से आप अंदाजा ला सकते हो चिल्का किस राज्य में है। तो ये है उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने उन्होंने क्या है अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। देखो, अब ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। 2585 अग्निवीरों ने पहले जत्थे ने 28 मार्च को उड़ीसा के आईएनएस चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया। परेड दक्षिणी नौसेना कमान के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। किसके तत्वाधान में? दक्षिणी नौसेना कमान के तत्वाधान में आयोजित की गई। परेड की समीक्षा एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना अध्यक्ष ने और माननीय पसंद सदस्य पीटी उषा
प्रख्यात खेल हस्ती और मिताली राज, इसमें प्रख्यात नौसैनिक दिग्गजों की उपस्थिति में ये परेड आयोजित की गई। अब ये पॉइंट आपके लिए याद रखना है कि खुशी पठानिया को आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों की पहली पासिंग आउट परेड में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीरों के लिए जनरल विपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा ही शानदार है, ये याद रखना है कि किसको किया गया है। खुशी पठानिया को आईएनएस चिल्का में उड़ीसा के अंदर अग्निवीरों की पहली पासिंग आउट परेड के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल विपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए याद रखना है अच्छी तरह से, इसको आप स्टार लगा सकते हो। ध्यान रखना इसका, कहां पर है, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है नवीन जिंदल को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया है? नवीन जिंदल को ये सम्मानित किया गया है। देखो, नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास यानी कि यूटीडी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया। जिंदल यूनिवर्सिटी के इतिहास में दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है, और उन्हें साल 2015 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया, किसको? नवीन जिंदल को यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस शहर में 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023 में पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा आयोजित किया है? किसने? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किस शहर के अंदर 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023 में पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा आयोजित किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, जिसे 29 मार्च 1954 को उपराष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा आधिकारिक इसका उद्घाटन किया गया, और अब की बार 29 मार्च को इनकी 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023 में पहली बार स्प्रिंग फिएस्टा आयोजित किया गया है। कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 69वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अगला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन चुके हैं अजय सिंह। कौन बन चुके हैं? अजय सिंह बन चुके हैं। देखो, ये है स्पाइस जेट के मुख्य अधिकारी अजय सिंह। ये भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं एसोचैम के, और उन्होंने सुमंत सिन्हा की जगह ली है। किसकी जगह ली? इन्होंने सुमंत सिन्हा की जगह ली है, और स्पाइस जेट के ये मुख्य अधिकारी है अजय सिंह। अब इनको भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? लगा लो स्टार, पक्का ही आएगा कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? वो किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। देखो, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा डिवाइस विकसित किया है। यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस यानी कि 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। तो यानी कि दूध में अगर कोई भी मिलावट है, यानी कि पानी की है, अगर कोई भी पदार्थ दूध के अंदर मिलावट किया गया है, तो ये इन्होंने आईआईटी शोधकर्ताओं ने एक ये अनोखा डिवाइस विकसित किया है जिससे ये पता लगा सकता है कि दूध के अंदर क्या मिलाया गया है। यानी कि एक बेस्ड पोर्टेबल ये डिवाइस है, ये 30 सेकंड यानी कि आधे मिनट के अंदर ये पता लगा सकता है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंक की 601वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 25वें गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास। उनकी जो केंद्रीय बैठक की 601वीं बैठक तो किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई हैदराबाद के अंदर। कहां पर की गई है? हैदराबाद के अंदर ये आयोजित की गई। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक गवर्नर है शक्तिकांत दास के द्वारा अध्यक्षता में, और वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हैदराबाद में ये बैठक आयोजित की गई थी। और इसमें अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें शामिल थी, क्योंकि जो अब की बार बजट पेश किया गया और आगे आने वाला बजट पेश भी इस पर यह चर्चा की है उन्होंने कि वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति का
मूल्यांकन करने के लिए हैदराबाद के अंदर ये बैठक है आयोजित की गई है। तो 601वीं बैठक ये आयोजित अब की बार है की गई है। अब देखो आपके लिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना? विनय त्रिपाठी, मजम्मा जोगाती, सृष्टि बख्शी या दीप्ति नवल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यश डोज क्या थी, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है 3री अनुसूची के तहत। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई थी। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। ये लगभग जो पीछे की मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ये मान के चलो आपके लिए एक प्रकार से आपको गृह कार्य मिलता है, जिसलिए आपको रोज आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना होता है। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? यह अभी LDC एग्जाम में क्वेश्चन आया था। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? इन तीनों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक और शेयर करते रहना। और हमारी टेस्ट सीरीज आपको पता है मिल रही है आपको, ये ऑल एग्जाम 2023 मात्र आपको इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स, इसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा डाटा आपको मिलेगा। मंथली वाइज PDF आपको फ्री मिल रही है यहाँ पे 50 रुपए के अंदर। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे EO और RO के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का सुपड़ा सा मात्र 50 रुपए में, और विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज, भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट कर दी है। और अभी हम जल्द ही आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपने जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मात्र 50 रुपए के अंदर। तो आप जरूर अपने लक्ष्य का फायदा उठाइए और टेस्ट सीरीज का जरूर आनंद लीजिए, ताकि अपनी तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करते रहना। और कल मिलते हैं अपने 1 अप्रैल 2023 के साथ सुबह 6 बजे अपनी करंट की क्लास का टाइम रहेगा। और शाम को आज आपको पूरे मार्च महीने की क्लास का आपको वीडियो मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।